राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा 65 कुशीनगर से प्रत्याशी स्वामी प्रसाद मौर्य ने तेज किया अपना चुनावी संघर्ष संपर्क अभियान। विभिन्न विधानसभाओं के दौरों के साथ अन्य प्रत्याशियों के बीच खौफ का माहौल। कुशीनगर की जनता दो पार्टियों के बीच दिख रही है बटी हुई, फिर भी स्वामी प्रसाद मौर्य के आने से दोनों पार्टियों में भी उठापटक की उम्मीद। आपको बता दें, कुशवाहा बिरादरी के लोगों की संख्या काफी ज्यादा है कुशीनगर में। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने टिकट वापसी के बातों का भी खंडन करते हुए ये कंफर्म कहा कि चुनाव आयोग ने हमारे लिए सिंबल आवंटित कर दिया है और हम चुनाव लड़ रहे हैं। पुराने कार्यकाल का भी जिक्र करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कुशीनगर जनसभाओं में किए गए वादों को भी गिनाया और ये कहा कि जुमला कौन देता है और कौन वादों को पूरा करता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। टीम जनमंच खबर के लिए कुशीनगर से हाजरा अंसारी की रिपोर्ट। अपनी अपनी गारंटी पेश करते हैं, आपकी गारंटी क्या? पहली बात तो मेरी गारंटी को कुशीनगर की जनता खुद जानती है। जब 2009 में मैं यहाँ लोकसभा चुनाव लड़ने आया था तो कुशीनगर का जिला मुख्यालय तक जिला मुख्यालय नहीं लगता था। सड़कें गांव से बदतर थी। कुशीनगर से पौना 18 किलोमीटर की दूरी मैंने 55 मिनट में तय किया। पौना से पिपरा की दूरी मैंने 20-22 किलोमीटर 1.5 घंटे में तय किया। सड़कों के नाम पर गड्ढा था, साइकिल वाले भी चलना मुश्किल था। कप्तानगंज हाटा सड़क तो बस से बदतर थी। पूरे जिले की सड़कों का मैंने 400 करोड़ रुपए का पैकेज लाया था, जिससे पूरे जिले की सड़कें चाक चौबंद बनी। और आज तक कोरोना के गांव-गांव गली-गली तक मेरी बनवाई हुई सड़कें इस बात का सबूत है। मैंने आते ही वादा किया था कि विकास किया है, विकास करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे। इस कसौटी पर खरा उतरने का सतत मैंने प्रयास किया। जनता का इसने प्यार मिला। 3 बार लोगों ने विधायक बनाया और मंत्री, क्योंकि मंत्री भी था तो मंत्री तो मैं पूरे प्रदेश का था। पूरे प्रदेश में जहाँ लोगों की समस्याओं का हल किया, वहीं पर कुशीनगर का कोई भी समस्या लेके मेरे पास आया तो निराश कभी नहीं लौटा। उसका काम भी हुआ, उसका सम्मान भी हुआ। इसलिए मेरी गारंटी का प्रमाण पत्र कुशीनगर की जनता के पास है। लेकिन जो गारंटी देने वाले लोग हैं उनकी गारंटियां पूरी तरीके से फ्लॉप हुई हैं, झूठ साबित हुई हैं। हम कुशीनगर में माननीय मोदी जी की 2 गारंटी जो फेल हुई है वो आपके सामने रखता हूँ। 2014 लोकसभा चुनाव में मोदी जी जिला मुख्यालय रवींद्र नगर धूल पर चुनावी रैली संबोधित करने आए थे। कहा था, अगर भाजपा की सरकार बनेगी तो पौना चीनी मिल चलेगी। जैसे भाजपा की सरकार बनी, पौना चीनी मिल बिक गई। पौना चीनी मिल के जगह पर जिले में भी कोई दूसरी चीनी मिल नहीं बनी। ये मान लिया जाता, चलो पौना चीनी मिल नहीं बन पाई तो कम से कम जिले में तो कोई नई चीनी मिल बन गई। उनकी गारंटी प्राप्त। दूसरी गारंटी, 2 साल पहले मैं भी मंत्री के रूप में मंच पर मौजूद। मोदी जी ने कुशीनगर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया और कहा था 1 महीने बाद पैसेंजर फ्लाइट रोजाना यहाँ से लखनऊ, दिल्ली, बॉम्बे हर जगह आ जाएगी। 2 साल हो गया, एक भी हवाई जहाज नहीं उड़ी। 2 गारंटी यहाँ फेल हो गई। तो मोदी जी की हर गारंटी फेल हो रही है, तो इसलिए उनकी गारंटी झूठी है। और स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो यहाँ कहा है कुशीनगर की जनता की जुबान पर है। और यही कारण है कि आज जाति पार्टी से ऊपर उठकर फिर से एक बार कुशीनगर की जनता हमारे साथ खड़ी हो रही है। जब से भाजपा सरकार आई, 10 साल पूरे हो रहे हैं। इस 10 सालों में देश के करोड़ों नौजवानों को भाजपा सरकार ने बेरोजगार बना दिया। जब से भाजपा सरकार आई, सरकारी नौकरियां गायब हो गई। आज ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, बीटेक किए लड़के, हाईली क्वालिफाइड लड़के 8,000, 10,000 पर सर्विस कर रहे। अब 8,000, 10,000 पर नौकरी करने वाला व्यक्ति अपने भी बच्चों को कैसे पालेगा? अपने माता पिता को क्या देगा? खुद खाएगा या भूखे मरेगा? अगर कोई शहर में रहता है तो 8,000, 10,000 पाने वाला व्यक्ति का आधा पैसा तो किराए में चला गया। 4-5 हजार में क्या खाएगा, क्या पिएगा? इसलिए आज ये देश को कंगाल बना रहे हैं। विश्व गुरु बनाने का सपना दिखा करके
ये देश के नौजवानों के और देश के लोगों के आंख में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं, इसके साथ आपका चुनाव चिन्ह गन्ना है। जी, क्योंकि और सत्ता में आने के बाद किसानों को क्या सौगात देने वाले? देखिए कुल मिलाकर के हम स्वयं किसान के घर में पैदा हुए, गांव में पैदा हुए, गरीब घर में पैदा हुए, इसलिए गांव गरीब किसान की समस्याओं का निदान करना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। स्वाभाविक रूप से हमारी सरकार, अगर हमें सरकार में आने का मौका मिलता है तो गन्ना किसानों के सम्मान में जो कुछ भी हो सकता है हर संभव प्रयास कर उनके सम्मान में काम किया जाएगा। और सबसे पहले तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी जो उनकी पहली मांग है उस पर पहले काम होगा। और साथ ही साथ आज मोदी जी कहते हैं कि पैसा नहीं, जीएसटी के नाम पर हर गरीब, हर मजदूर, हर किसान से टैक्स ले रहे हैं। 2014 के पहले लोग जो कपड़ा पहनते हैं, पैरों में जूता चप्पल पहनते हैं, इस पर जीएसटी के नाम पर टैक्स नहीं लगता था। जब से भाजपा सरकार आई वो इस पर भी टैक्स ले रही है। बच्चों की किताब कॉपी पेंशन पर भी इस सरकार ने जीएसटी के नाम पर टैक्स काटना शुरू कर दिया। यही नहीं, आज दूध, दही, मक्खन, पनीर, मट्ठा अगर बाजार से लाइए उस पर भी जीएसटी लगती है। लोग 2014 के पहले अपना घर बनाते थे, मोरंग, बालू, सीमेंट, सरिया, ईंटा पर कभी जीएसटी नहीं लगता था। आज एक भी कमरा बनाइए, मोरंग, बालू, सीमेंट, सरिया लाइए, ईंटा लाइए, हर पर जीएसटी का टैक्स लगता है। यानी जैसे आदमी के शरीर से इंजेक्शन से खून निकाला जाता है, वैसे ही जीएसटी के नाम पर ये देश के लोगों को निचोड़ रहे हैं, उनकी कमाई को वसूल रहे हैं। और फिर भी कहते हैं, नौजवानों को नौकरी देने के नाम पर कहते हैं वेतन के लिए पैसा नहीं, रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन देने के नाम पर कहते हैं पैसा नहीं, किसानों को कर्जा माफ करने के लिए कहते हैं पैसा नहीं। तो ये भाजपा सरकार देश को लूटकर अदानी अंबानी की तिजोरी भर रही है, इसके सिवाय कुछ नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य दिग्गज नेता है, चर्चित चेहरा है, ऐसा क्या हुआ कि बड़ी बड़ी पार्टियों को छोड़ के अलग आपको पार्टी बना दी? क्योंकि मैं गरीब की लड़ाई लड़ता हूँ, गांव की लड़ाई लड़ता हूँ, दलित आदिवासी पिछड़ों की लड़ाई लड़ता हूँ, देश के अल्पसंख्यक और महिलाओं के सम्मान की लड़ाई लड़ता हूँ। हमने देखा भिन्न भिन्न पार्टियों में वो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, हाथी की दांत दिखाने कुछ और खाने कुछ और। इसीलिए हमने राष्ट्रीय स्वदेशी समाज पार्टी का गठन किया और मनचाहे तरीके से हम अपने महापुरुषों की विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ेंगे। हो गया, मैं प्रत्याशी बन गया, फाइनल रूप से मेरा नाम भी पूरा कैंडिडेचर भी डिक्लेयर कर दिया गया। तो अब ये सवाल कहाँ से उठता है? ये सवाल तो 2-3 दिन पहले पूछना चाहिए था। मैं लड़ भी रहा हूँ, चुनाव चिन्ह भी गन्ना किसान है और मैं भारतीय जनता पार्टी तथा समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ भी करने जा रहा हूँ।